हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है दो मित्रों का भ्रम। प्राचीन काल की बात है। इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिअरुण की अपने पुरोहित के पुत्र वृषजान के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। यह मित्रता राज्य की अभिवृद्धि और सुख समृद्धि में बाधक नहीं अपितु सहायक थी। प्रजा राजा के शासन से प्रसन्न थी। एक बार राजा के मन में आया कि दिग्विजय करने निकला जाए। राजा ने अपने मित्र वृषजान से निवेदन किया कि इस अभियान में वे उनके सारथी का काम करें, क्योंकि वृषजान को अश्व संचालन कला में निपुण माना जाता था। वृषजान ने मित्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों में परस्पर मित्रता और प्रगाढ़ हो गई। महाराज दिग्विजय करके राजधानी लौट रहे थे कि राजधानी के निकट ही रथ के पहिए के नीचे आकर कोई ब्राह्मण कुमार कुचल गया। रथ रुक गया। महाराज का मन खिन्न हुआ और उन्हें अपने सारथी पर क्रोध भी आने लगा। वे बोले, आप बड़ी असावधानी से रथ हाँक रहे थे, यह तो आपने घोर पाप कर डाला। वृषजान ने उत्तर में कहा, महाराज, यदि आप दिग्विजय के श्रेय के भागी हैं तो इस पाप के भागी भी आप ही हैं। बस इतनी सी बात थी कि दो प्रगाढ़ मित्रों में अनबन हो गई। वृषजान को लगा कि राजा ने उसका अपमान किया है। वे घायल ब्राह्मण कुमार के समीप गए और उसका निरीक्षण परीक्षण करके उपचार में लग गए। उनके उपचार से ब्राह्मण कुमार ठीक हो गया, किंतु दोनों मित्रों के हृदय में जो गांठ बन गई थी वह खुली नहीं। वृषजान ने त्रिअरुण का राज्य ही छोड़ दिया। जब राजा को विदित हुआ कि वृषजान ने उनका राज्य ही छोड़ दिया तो उनके मन में भी ग्लानि होने लगी, पश्चाताप होने लगा। वे एक सुयोग्य परामर्शदाता हो चुके थे। महाराज अब एक प्रकार से यौवन के उत्साह में उन्मत्त से रहने लगे और कुछ समय बाद एक चांडाल कन्या से विवाह भी कर लिया। यदि वृषजान उनके साथ होते तो कदाचित यह विवाह संभव न होता, किंतु अब महाराज को रोकने वाला कोई नहीं था। विवाह हो गया। परिणाम यह हुआ कि महाराज राजकाज को छोड़कर भोग विलास में लिप्त रहने लगे तो राज्य का ह्रास होने लगा। राज्य में सूखा, अकाल और महामारी भी फैलने लगी। राजा स्वयं इस सब स्थिति से अनजान नहीं था, अतः विचार करने लगा कि यह सब कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। किंतु प्रजा समझती थी कि कोई वृषजान जैसा सत्पुरुष राजा को परामर्श देने वाला नहीं है। यही कारण है कि राजा ने चांडाल कन्या से विवाह रचा लिया। उसके कारण ही ऐसा अनर्थ हो रहा है। प्रजा में बात फैलने लगी तो महाराज के कानों में भी यह बात पहुंच गई, किंतु चांडाल कन्या इतनी सुंदर थी कि उसका मोह राजा से छोड़ा नहीं जा रहा था। किसी प्रकार राजा को सुबुद्धि आई और वे मंत्रियों को साथ लेकर वहां गए जहां उनके मित्र वृषजान रह रहे थे। उन्हें किसी प्रकार मनाया और उनको साथ लेकर अपनी राजधानी वापस आ गए। वृषजान को राज्य की सारी स्थिति का ज्ञान तो पहले से ही था। वापस आने पर स्वयं देख भी लिया। वे उसके निराकरण का उपाय सोचने लगे। उन्होंने राजा को चांडाल कन्या का परित्याग करने का सुझाव दिया, किंतु राजा उसके मोह जाल में जकड़ा हुआ था। छोड़ना असंभव हो गया था। जब समझाने से बात नहीं बनी तो फिर अन्य उपाय सोचा गया। वृषजान ने एक वृहद यज्ञ की योजना बनाई। विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया। राजा रानी दोनों को आहुति देने के लिए यज्ञ वेदी के निकट बैठाया गया। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित की गई। यज्ञ आरंभ हुआ तो आहुति डाली जाने लगी। इसी क्रम में जब राजा और रानी को खड़े होकर आहुति डालने के लिए कहा गया तो कुछ इस प्रकार की घटना घटी कि आहुति डालते डालते महारानी स्वयं यज्ञ कुंड में गिर पड़ी। तब तक तो अग्नि खूब भड़क चुकी थी। महाराज चिल्लाए और सेवकों ने रानी को निकालने का यत्न किया, किंतु सबका परिश्रम व्यर्थ गया। वह यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुकी थी। वृषजान की योजना सफल हुई। कुछ ही दिनों में राज्य फिर से धन धान्य और वैभव से संपन्न होने लगा। दोनों मित्रों की मित्रता भी उसी प्रकार बढ़ती गई।